Hello student, good morning. How are you? Hope you are all fine. So student, this is your course book, English course book for class 3, and today I will go to start from first chapter. चलिए देखते हैं फर्स्ट चैप्टर में क्या है. तो फर्स्ट चैप्टर में एक स्टोरी है, बहुत ही अच्छा स्टोरी है, द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट. तो कहानी का नाम है अंधे आदमी और हाथी. स्टूडेंट, यहाँ पे MEN दिया गया है. मैन मतलब हम जानते हैं, मैन का मतलब होता है आदमी, पर यहाँ का स्पेलिंग देखिए, MAN ना होके MEN है, क्योंकि यहाँ एक आदमी ने ही बहुत सारे आदमियों को एक साथ बताया गया है. ओके, तो कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी इस कहानी के बारे में, स्टोरी के बारे में, कि आखिर इसका थीम क्या है. थीम ये है, ऑल ऑफ अस थिंक डिफरेंटली एंड वी रिएक्ट टू सिचुएशन डिफरेंटली. हम भिन्न भिन्न तरीके से सोचते हैं और उन सोची हुए बातों को अलग सिचुएशन के हिसाब से, हालात के हिसाब से उसे व्याख्या करते हैं या बताते हैं. दिस डज नॉट मीन दैट पीपल हु थिंक डिफरेंटली आर रॉन्ग. इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग दूसरे तरीके से सोचते हैं उसका सोच गलत हो. ठीक है, तो ये कहानी का थीम यही है. चलिए देखते हैं. वंस अपॉन ए टाइम There lived 6 blind men in a village. एक समय की बात है, एक गांव में 6 अंधे लोग रहते थे. One day, the villagers told them, "Hey, there is an elephant in the village today." एक दिन गांव वालों ने उन लोगों से कहा कि देखो, हमारे गांव में आज एक हाथी आया है. They had no idea what an elephant is. तो अंधे लोग तो कुछ नहीं देख पाते हैं, इसीलिए उन्हें समझ नहीं आया कि हाथी होता क्या है. They decided, even though we would not be able to see it, let us go and feel it anyway. तो उन लोगों ने डिसाइड किया, स्थिर किया कि हम लोग भले ही ना देख पा रहे हैं, पर हम उसे छू कर या हम उसे महसूस कर सकते कि हाथी कैसा होता है. ओके, सो नेक्स्ट पेज. ऑल ऑफ देम वेंट देयर. द एलिफेंट वाज. एवरी वन ऑफ देम टच द एलिफेंट. तो उन 6 लोगों ने उस हाथी के पास गया और सभी ने उसे छूकर महसूस किया. हे, द एलिफेंट इज ए पिलर, सेड द फर्स्ट मैन हु फेल्ट द एलिफेंट्स लेग. तो अंधे लोगों में से जो पहला व्यक्ति था, उसने क्या कहा कि अरे ये तो कोई खंबा है. पिलर मीन्स होता है खंबा. जो पहला व्यक्ति था उसने हाथी का पैर को छू के उसने क्या कहा कि ये कोई तो पिलर होगा या खंबा है. ओह नो, इट इज़ लाइक ए रोप, सेड द सेकेंड मैन हु कॉट द टेल. तो उनमें से दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा, अरे नहीं, ये तो कोई रस्सी जैसा है. क्योंकि उसने हाथी का पूंछ पकड़ा हुआ था. ओके. Oh no, it is like a thick branch of a tree, said the third man who struck the trunk of the elephant. तो तीसरा व्यक्ति ने कहा, अरे नहीं, ये तो कोई पेड़ का मोटा सा तना है. उसने क्या पकड़ा था हाथी का, उसने हाथी का सूर को पकड़ा हुआ था. थर्ड व्यक्ति जो था, थर्ड मैन जो था, उसने हाथी का सूर को पकड़ के क्या कहा कि नहीं, ये तो किसी वृक्ष का, पेड़ का तना है. नाउ इट इज़ लाइक ए बिग हैंड फैन, सेड द फोर्थ मैन हु टच द ईयर ऑफ द एलिफेंट.
तो बच्चों, आप लोगों ने हाथी का कान को तो देखा ही होगा, हाथी तो देखे ही होंगे आप लोग। तो उसके हाथी के कान कैसा होता है? पंखे की तरह। तो जो चौथा व्यक्ति था उसने क्या कहा, अरे ये तो कोई हाथ पंखा की तरह है, जैसे हाथों से जो हम लोग पंखा करते हैं बिल्कुल उसी तरह है। इट इज़ लाइक ए ह्यूज वॉल, सेड द फिफ्थ मैन हु फेल्ट द बेली ऑफ द एलिफेंट। यहाँ पे बेली का मतलब होता है पेट। तो जो पांचवा व्यक्ति था उसने क्या कहा कि यार यह तो कोई बड़ा सा दीवार है। उसके पेट को हाथ लगा के पांचवा आदमी क्या बोला कि नहीं, ये तो कोई बड़ा सा दीवार है। इट इज़ लाइक ए सॉलिड पाइप, said the sixth man who rubbed the tusk of the elephant। तो जो छठा व्यक्ति था उसने हाथी को दांत को छुआ और बोला कि ये तो कोई मजबूत पाइप की तरह है। पाइप तो आप जानते ही होंगे, हाँ, तो उसी पाइप की तरह कोई मजबूत पाइप है। They began to argue about the elephant and every one of them insisted that he was right। अब क्या हो गया, 6 लोग तो अंधे हैं और सभी अपने अपने बातों को बोलकर ये जताना चाह रहे थे कि प्रत्येक व्यक्ति वो अपना बात को ही सही मान रहे थे। मतलब उनमें से जो भी व्यक्ति जिस पार्ट को छुआ और छू के उसको जैसा लगा उसने वैसा ही बोला और सोचा कि मेरा बात ही सही होगा, हाथी मेरा जैसा बोलने के तरह ही होगा। नाउ दे वेर बिगिनिंग टू गेट एंग्री विथ ईच अदर। अब वो लोग एक दूसरे से गुस्से में पेश आ रहे थे, मतलब झगड़े की तरह आर्ग्यू कर रहे थे, बहस कर रहे थे कि मेरा कहना ही सही है, तुम्हारा नहीं। इस तरह से वो लोग बहस करना आरंभ कर दिए और थोड़ा सा गुस्से में आने लगे सब कोई। ए वाइज मैन वॉज पासिंग बाय एंड ही वॉज सॉ दिस। एक वहीं पे गांव पे एक सज्जन व्यक्ति थे जो कि उनके बगल से गुजर रहे थे। वाइस का मतलब बुद्धिमान भी होता है, सज्जन भी होता है। तो एक सज्जन व्यक्ति हम बोलेंगे या ज्ञानी पुरुष बोल सकते हैं, वो वहाँ से जा रहा था तो वो ये सब चीज़ देखा। ही स्टॉप्ड एंड आस्क्ड देम। वो आदमी वहीं पे रुक गया और उन लोगों से पूछा, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, क्या मामला है, आप लोग क्यों लड़ रहे हो, क्यों बहस कर रहे हो। इस तरह से वो उसने रुककर पूछा। दे सेड वी कैन नॉट एग्री टू व्हाट द एलिफेंट इज़ लाइक। तो जो 6 लोग अंधे लोग थे उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे के बातों से सहमत नहीं है कि हाथी कैसा है। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा है, वो बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं वैसा है। ईच वन ऑफ देम टोल्ड व्हाट ही थॉट द एलिफेंट वाज लाइक। सभी ने अपने अपने सोच के हिसाब से हाथी के बारे में उस आदमी को बताया कि नहीं वो तो एक पाइप की तरह था। तो कोई बोल रहा है नहीं उसकी दीवार बड़ी मजबूत थी। फिर किसी ने उसके पूंछ को, हाथी को पूंछ को जिसने पकड़ा था उसने कहा कि नहीं ये तो रस्सी की तरह है। इस तरह सभी लोग अपने अपने बातों को उस सज्जन व्यक्ति से बताया। द वाइज मैन calmly explained to them। तो जो सज्जन व्यक्ति थे उन्होंने बड़े शांति से उन्हें बताया। ऑल ऑफ यू आर राइट। तो उन्होंने क्या कहा कि आप सभी सही हो। द रीज़न एवरी वन ऑफ यू इज़ डिस्क्राइबिंग इट डिफरेंटली इट बिकॉज ईच वन ऑफ यू टच डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिफेंट। आप सभी सही हो, आप जो बोल रहे हो हाथी के बारे में वो सही हो, क्योंकि आप सभी ने क्या किया, 6 लोग ने हाथी के अलग अलग हिस्से को, शरीर के अलग अलग पार्ट को छू कर बताया। किसी ने हाथी का पैर को छुआ तो उसे पिलर की तरह लगा, किसी ने उसके पेट को छुआ तो उसे दीवार की तरह लगा, किसी ने उसको पूंछ को छुआ तो उसे रस्सी की तरह लगा। इस तरह से आप लोगों ने अलग अलग पार्ट के बारे में बताया और
So actually the elephant all those features that all six of you mentioned. तो आप 6 लोगों ने हाथी के बारे में जितने भी बातें बताएं वो सब सही थे। ये सारे हाथी के पार्ट्स के बारे में जो आप लोगों ने बताया वो बिल्कुल सही था। ओह एवरीवन से देयर वाज नो मोर फाइट, दे फेल्ट हैप्पी दैट दे वेर ऑल राइट। फिर 6 लोगों को समझ में आ गया कि उन लोगों ने जो पार्ट को छू के महसूस करके उन्होंने जो बातें कही थी वो सारे सही थी। उसके बाद वहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ और वे सभी खुश हो गए कि उनके कहे गए बातें या उनके बताए गए बातें हाथी के बारे में वो सारे सही थे। सो स्टूडेंट, इसी तरह हमारा पहला स्टोरी ख़त्म होता है। आप लोगों ने समझा होगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस स्टोरी वेरी वेल and you have to read the lesson to improve your reading skill. Okay, that's all.